महादेव धर्म अर्थ काम मोक्ष के दाता हैं और भूत भविष्य वर्तमान के कारक है। पितरों को शिवलोक में स्थान निश्चित रूप से प्राप्त हो और साथ ही हमारे जीवन का भी निश्चित रूप से उद्धार हो, इसलिए सोमवार के दिन कुछ सरल से कार्य प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए। पितृपक्ष चल रहा है दोस्तों, साथ ही पावन सोमवार का दिन है। कुछ सरल से कार्य आपको जीवन में आप जो चाहें वह प्राप्त करवाने में सहायक होंगे। कैसे करना है, कब करना है, किस विधि से करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आप सभी जानते होंगे सोमवार के दिन चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा। इससे पहले चैनल पर चतुर्थी व्रत जो कि अपने आप में गेहूं का उपाय और अन्य उपाय भी वीडियो में बतलाए गए हैं, कृपया उस वीडियो को भी देखिए जो चतुर्थी के दिन आपको लाभ प्रदान करेगा। इस वीडियो में आप सभी को सरलतम भाव से सबसे पहला उपाय तो जो गुरुजी ने आज की कथा बता रखी है ना, जो कोटा में उनकी पितृ जो है शिव महापुराण कथा चल रही है, उसमें उन्होंने एक उपाय बताया है, वह सबसे पहले बता दूं। यह उपाय आप जब सुने तभी जो है इस उपाय को करना आरंभ करें। सुबह या शाम सरलतम विधि से घर के मुख्य द्वार पर गुरुजी कहते हैं थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप आटा छोड़ना शुरू कर दीजिए, अर्थात रखना शुरू कर दीजिए। आटा गुदा हुआ नहीं, पाउडर के फॉर्म में होता है ना जो आटा, सबसे पहले हम उसी का आटा लगाते हैं, वह आटा जो है आपको घर की देहली में रख देना है। आप इसे किस विधि से रखेंगे, मेरे मन में जब मैंने यह उपाय सुना तो बहुत सारी शंकाएं हुई, क्योंकि बिल्कुल घर के बाहर रखेंगे तो किसी न किसी स्वरूप में आप सभी देखेंगे यह जो है चिड़िया, कबूतर या कहीं पैरों से इधर उधर जो है बिखर जाएगा, जिस कारण से अन्य देवता का भी अपमान के रूप में आएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस उपाय को करूंगी पितरों की तृप्ति और पितृ कृपा के लिए, तो मैं इसे सही विधि से इस तरह से करूंगी ताकि मुझे परम सुखों की प्राप्ति हो। अगर आपसे संभव हो तो आप भी करें इस तरह से कि दोनों साइड घर की दरवाजे पर, बिल्कुल बाहर नहीं रखते हुए, घर का जो दरवाजा है वहाँ पर आप सभी एक छोटी सी कटोरी, चाहे तो स्टील की कटोरी रखें, चाहे तो डिस्पोजल वाली कटोरी रखें, इच्छा आपकी है। रोज जो है दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर जब पूजा पाठ में दान की बारी आती है कुछ करने की, तो उस समय जो है दक्षिण दिशा की ओर हम सभी इन पितृपक्ष में दीपक तो लगाते ही हैं, साथ के साथ घर के जो दोनों दरवाजे हैं उनके दोनों साइड एक छोटी सी कटोरी में रोज थोड़ा थोड़ा मात्रा में, एक एक मुट्ठी हो या उससे कम हो, हम सभी आवश्यक रूप से थोड़ा मात्रा में आटा इकट्ठा कर कर बाद में थोड़ा इकट्ठा हो जाए तो उसे जो है किसी भी चिड़िया कबूतर के लिए डाल देंगे, तो सबसे बड़े दान के रूप में यह हो जाएगा और इससे हमारे भी पितृ तृप्त होंगे। आज की कथा में आपने सुना होगा गुरुजी ने कहा घर के मुख्य द्वार पर जो है थोड़ा थोड़ा आटा आप सभी छोड़ दीजिए ताकि पितृ तृप्त हो। तो आज के वीडियो का यह मुख्य जो है उपाय था जो आप सभी को आवश्यक रूप से इस पितृपक्ष में शुरू करना है। यह बात हो गई पहले उपाय की। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति इस पवित्र, इस पावन महीने में, जैसे कि गंगाजल जो है आवश्यक रूप से पितरों के तारण में सहायक माना जाता है और दुख तकलीफ को दूर करने में सहायक होता है, तो सोमवार के दिन आपको क्या करना है, सरलतम भाव से एक तांबे के लोटे में गंगाजल भर लेना है। ओम का उच्चारण करते हुए साधारण सरल भाव से उसमें जल भर लेना है। गोल बत्ती का दीपक लगा लेना है और उस जो जल का पात्र है उसमें आप सभी काले तिल भी जरूर से डाल दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपने पितरों का तारण हो, दुख तकलीफ उनकी दूर हो, इस भावना से आपको या तो अपने घर के मंदिर में या जो है महादेव के मंदिर में साधारण सरल तरीके से सबसे पहले एक दीपक लगाना है। उसके बाद जो है आप सभी को सोमवार के दिन, अन्य दिनों आप नहीं कर पाते कोई दिक्कत की बात नहीं है, आवश्यक रूप से आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर गंगाजल समर्पित करना है। आप सभी गंगाजल समर्पित करेंगे तो पितरों का तारण होगा, उन्हें मोक्ष प्रदान होगा और उनके जीवन में जो है आगे होने वाले जीवन में वह सद्गति की ओर प्रदान हो गए। तो आप सभी इस कार्य को जरूर से इस पवित्र पावन सोमवार के दिन ओम का उच्चारण करते हुए कीजिएगा, निश्चित ही इससे लाभ होगा। यह बात हो गई पहले उपाय की जो कहते हैं गुरुजी अपने आप में अद्भुत है, तो यह उपाय हो गया। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय भी बहुत सरल है, अपने आप में अद्भुत है। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। आर्यमा का नाम लेते हुए, जो कि विशेष रूप से गुरुजी कहते हैं पितरों के देवता के रूप में जाने जाते हैं, और सर्व पितृ देवताओं का नाम लेते हुए ध्यान करते हुए आप सभी को एक पान का पत्ता ले लेना है। ठीक है,
पान का पत्ता आप सभी को लेना है। पान के पत्ते के ऊपर आप सभी को 7 काली मिर्च रख देनी है। एक एक करके 7 काली मिर्च रखें और पान का पत्ता लें। काली मिर्च और पान के पत्ते को पूरे घर में घुमाने के बाद पितृ देवता महादेव से प्रार्थना करने के बाद कि हे पितृ देवता, हे महादेव, मेरे घर परिवार से सभी तरह के जो पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कष्ट है, वह पूर्ण रूप से दूर हो जाए। इस भावना से आप सभी पितरों के देवता का स्मरण करते हुए बहता हुआ पानी अगर आपके आसपास मिल जाए तो आप सभी को यह सरल सा दीपक का जो पान के पत्ते और काली मिर्च का उपाय है, बहते हुए पानी में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। बहता हुआ पानी ना होने की स्थिति में, देखिए हमारे आसपास बहता हुआ पानी नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में किसी न किसी मंदिर में, किसी जो मंदिर होता है वहाँ नल इत्यादि लगा रहता है, तो आप सभी वहाँ पर भी इसे प्रवाहित कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधुनिकता के दौर में अब हम सभी शहरों में रहने लगे हैं तो कुआं पूजन इत्यादि के काम भी होते हैं, तो आपने देखा होगा उसी स्थान पर होते हैं। तो वही हमारे लिए इन दिनों जो है पूजा पाठ इस तरह से बदलाव के दौर में है, तो आप वहाँ पर भी यह कार्य कर सकते हैं। सावन जो यह पितृपक्ष का सोमवार है, अपने आप में अद्भुत है। इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से अपने पितरों का स्मरण करते हुए लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर घी का दीपक एक जरूर से लगाना है। साथ ही गुरुजी हमेशा कहते हैं सोमवार के दिन जो भी भक्तजन बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगा देता है गोल बत्ती का, महादेव का स्मरण करते हुए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती। साथ के साथ आप महादेव के मंदिर में भी जरूर से एक दीप दान करें। महादेव आपको इसका प्रत्युत्तर किसी न किसी स्वरूप में जरूर से देंगे। कर देखिएगा। चाहे तो जो प्रथम मैं बताया आटे का दीपक, उसका नियम बांध सकते हैं। बेलपत्री पड़ी जो आपको मैंने दीपक का उपाय बताया उसे कर सकते हैं। चाहें तो काली मिर्च का उपाय करें, इच्छा आपकी है। निश्चित ही भाग्य खुलेंगे। चतुर्थी तिथि है। सुंदर भाव से अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलते हुए गणेश जी महाराज पर आवश्यक रूप से आप सभी उनकी इच्छा जो है, जैसे कि महादेव के सुपुत्र गणेश जी महाराज को बहुत अधिक प्रिय होती है दुर्वा, उनको लड्डू का भोग लगाएं, दुर्वा समर्पित करें, मोदक इत्यादि समर्पित कर सकते हैं। इच्छा सामर्थ्य अनुसार एक दाना चावल इत्यादि का भी महादेव के शिवलिंग पर उपाय है। कई तरह के उपाय प्रचलित हैं। महादेव और गणेश जी महाराज को प्रसन्न करें। जीवन में सब सुख आपको सदा सर्वदा प्राप्त होते चले जाएंगे। सरलतम भाव से इन दिनों महादेव और हमारे पितृपक्ष चल रहे हैं, तो भाव से आप पूजा करें, पाठ करें। साधारण सरल तरीके से 108 चावल के दाने भी अपने मन की कामना कहते हुए आप सभी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए साधारण सरल तरीके से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। सफेद फूलों से महादेव का श्रृंगार करना भी बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। चतुर्थी तिथि साधारण नहीं है दोस्तों। इस दिन किए गए कोई भी कार्य लाखों गुना फलों की प्राप्ति करने में सहायक होते हैं। इन दिनों पितृपक्ष है। अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान करने का प्रयत्न करें। महादेव खुशियों के भंडार और पितृ देवता आवश्यक रूप से आपके जीवन में खूब सारी खुशियां प्रदान करेंगे। हर हर महादेव।